सैयद अली गिलानी की बेवा की रिहायशी इमारत की जब्ती भारतीय इंतकाम की बदतरीन मिसाल। भारतीय काबिजीन की जानिब से श्रीनगर में मरहूम कायद सैयद अली गिलानी की 3 मंजिला इमारत, जो मुज़ाहमती सियासी जमात तहरीक हुर्रियत का मरकजी दफ्तर भी थी और जिसमें मरहूम कायद की बेवा मुकीम है, की जब्ती दरअसल कश्मीरी अवाम के खिलाफ इंतकाम और सियासी इंतहा पसंदी की एक और बदतरीन मिसाल है। ये सिर्फ एक रिहायशी इमारत की जब्ती नहीं, बल्कि इसके जरिए भारतीय हुक्मरानों ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो न सिर्फ जिंदा हुर्रियत क़यादत बल्कि इनके अहले खाना और यादगारों को भी निशाना बनाकर कश्मीरियों के खिलाफ इंतकाम की इस जज्बे की तस्कीन चाहते हैं, जो दहाइयों से जालिमाना हथकंडे आजमाने के बावजूद कश्मीरियों को शिकस्त ना दे पाने की वजह से बढ़ती चली जा रही है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने इस इक़दाम की मज़म्मत करते हुए कहा कि मज़कूरा इमारत में मरहूम रहनुमा की बेवा रहती हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत कश्मीरियों के साथ मुजरिमों जैसा सलूक कर रही है। लोगों के घर, जायदादें बारूद से उड़ाई जाती या जब्त की जाती हैं। हीले बहानों के तहत इन्हें सरकारी मुलाजमतों से बरतरफ किया जाता है। अगस्त 2019 की आईनी जारियत के बाद आयद की जाने वाली आमराना पाबंदियों के बाइस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और इससे वाबस्ता जमातों के दफातर बंद पड़े हुए हैं। मोदी सरकार इन दफातर की बंदिश या जब्ती की इन कार्रवाइयों को दरअसल अपने मुल्क में सियासी तौर पर कैश कराती है, मगर एक ऐसी इमारत को जब्त करना जिसमें कश्मीरियों के एक अजीम लीडर की बेवा मुकीम हो, एक इश्तियाल अंगेज इक़दाम है, जिससे आया होता है कि भारत कश्मीरियों से नफरत और अपनी शिकस्ता हिकमत अमलियों को छिपाने के लिए किस हद तक जाने पर आमादा है। इस इक़दाम से यह हकीकत मज़ीद उजागर होती है कि भारतीय हुक्मरानों को मालूम है कि कश्मीरी कौम अपनी आज़ादी को मौक़िफ़ से पीछे हटने वाली नहीं, इसीलिए वो जिंदा और मुर्दा सबको अपनी इंतकामी पॉलिसी का निशाना बना रहे हैं। मगर साथ ही इनकी जालिमाना रविश इस बात का एतराफ़ है कि कश्मीर की पूरी कौम हुर्रियत पसंद है और वो अपनी तमाम तर जाबिराना पॉलिसियों के बावजूद इस कौम की मुज़ाहमत को ख़त्म करने में नाकाम रहा है।